Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am finally back after so many days. So in this video I will be talking about some English advanced structure. So watch the video till the end. So let's get started with the first structure. तो कई बार अपनी डेली लाइफ में आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक्चुअली कैसे फ्रेम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो यू विल यूज आवर स्ट्रक्चर व्हाट्स देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल so that you can understand well. So first example is, इसमें रोने की क्या बात है. तो आप इंग्लिश में से बोलेंगे what's there to cry. क्राई मतलब रोना. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल इज, इसमें हंसने की क्या बात है. तो आप इसे फ्रेम कर सकते हैं इजीली व्हाट्स देयर टू लाफ. आपको केवल व्हाट्स देयर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चीज़ें और एक्शन को बदलना है. जैसे आपकी सिचुएशन है रोने वाली तो आप बोलेंगे क्राई. अगर आपकी सिचुएशन है हंसने वाली तो आप बोलेंगे लाफ. ठीक है. तो मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें. व्हाट्स देयर टू शाउट. शाउट माने होता है चिल्लाना. तो इसकी हिंदी हुई, इसमें चिल्लाने की क्या बात है. सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. इसमें सोचने की क्या बात है. सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स देयर टू थिंक. व्हाट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट इज. आप ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू थिंक. अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है तो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हाट एंड इज टुगेदर. ओके, सो यू विल प्रोनाउंस व्हाट्स देयर टू थिंक. सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल विच इज, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है. व्हेन यू गेट एंग्री फॉर नो रीजन, सो समबडी कैन से टू यू व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री. इसमें छुपने की क्या बात है. व्हेन यू हैव डन एनी मिस्चीफ सो यू आर हाइडिंग फ्रॉम दैट, सो समबडी कैन से टू यू व्हाट्स देयर टू हाइड. व्हाट्स देयर टू हाइड. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसमें शोर मचाने की क्या बात है. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ नॉइज फॉर नो रीजन, देयर इज नथिंग, सो यू कैन से व्हाट्स देयर टू मेक अ नॉइज. मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना. सो इट इज़ अ फुल वर्ब एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर इट. शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज. व्हाट्स देयर टू मेक अ नॉइज. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़, अगर आपको हिंदी में ऐसा बोलना हो, इस बारे में सोचना भी मत. उसे गाली देने की सोचना भी मत. यहाँ आने की सोचना भी मत. तो आप इसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को विद द स्ट्रक्चर ऑफ डोंट इवन थिंक ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे. ओके, सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, इसे करने की सोचना भी मत. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है डूइंग, नॉट ओनली डू. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ हियर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. खेलने की सोचना भी मत. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ प्लेइंग. डोंट इवन थिंक ऑफ तक तो सेम रहेगा, प्लस आपको एक्शन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना है. जैसे आपकी सिचुएशन है हंसना, रोना, खेलना, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्शन को यूज़ करना है, वर्ब को लगाना है. इसे छूने की सोचना भी मत. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दिस. डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दिस. सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ आने की सोचना भी मत. व्हेन यू आर नॉट सपोज टू इनवाइट समबडी, सो यू कैन सिंपली से टू दैट गाय डोंट इवन थिंक ऑफ कमिंग हियर. तो इसकी हिंदी होगी यहाँ आने की सोचना भी मत. अगर आपको बोलना हो चिल्लाने की सोचना भी मत, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में डोंट इवन थिंक ऑफ शाउटिंग. डोंट इवन थिंक मतलब होता है सोचना, और ऑफ के बाद आप वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करेंगे. डोंट इवन थिंक ऑफ शाउटिंग. अगर आप बोलेंगे डोंट इवन थिंक ऑफ शाउट तो ये गलत हो जाएगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल. उसे गाली देने की सोचना भी मत. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ अब्यूजिंग हिम. डोंट इवन थिंक ऑफ अब्यूजिंग हिम. So this was it for this video. If you really enjoyed this video, don't forget to hit the like button. So I am finally back on YouTube after so many days. It has been 10 months approximately. So sorry for that. And from now today, I will definitely upload video regularly. If it's not possible uploading videos regularly, so I will definitely try to upload videos every other day. So be with me, and this was enough. If you enjoyed, like this video and share this with whoever wants to learn English like this. So I will meet you and catch you in the next one. Till then, bye bye.